हेलो, गुड आफ्टरनून क्लास +2। कैसे भी आप सब ठीक है? 3:15 हो रहे हैं। आज हमने सिर्फ आपका एक लेक्चर लेना था इकोनॉमिक्स का। आज बहुत सारे बच्चों इधर हमने कॉल भी किया था, बट हर्षपाल और राणा जी के ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फोन उन्होंने बैक कॉल नहीं आई मेरे पास। इन दोनों ही बात करेंगे आज दोबारा। जो स्पेशली सब बच्चे अपने पास फोन जरूर रखा करो, और जो कल से एक वीक स्टार्ट होगा उसमें बच्चों की गैदरिंग अब थोड़ी सी बढ़ाएंगे कि 10 बच्चों को तो बुलाया जाएगा कम से कम। एक दिन स्किप करके दूसरे बच्चे बुलाए जाएंगे, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। पिक एंड ड्रॉप पेरेंट्स का होगा, या बच्चे अपनी एक्टिवा या जो भी लेकर आएंगे सीधा घर के अंदर ही पार्क करेंगे। ये चीज आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है। कल से इस बात पे पूरा फोकस किया जाएगा आपकी, ठीक है? तो आपके सामने आज लेक्चर बना हुआ है, चैप्टर नंबर 5 इकोनॉमिक्स का लेक्चर है आज आपका। छोटा सा लेक्चर है, इस चैप्टर को हम कल खत्म कर देंगे। बड़ा आसान चैप्टर है, मनी। चैप्टर का नाम मनी, बहुत ही चैप्टर है आपका आज करना है। जो चैप्टर नंबर 5, भैया आपने 3rd 4th नहीं करवाया। हम मानते हैं 3rd 4th जो ये दो चैप्टर हैं, ये दो चैप्टर नेशनल इनकम के हैं, और नेशनल इनकम मेरे सामने बैठ के ही होगी, वो आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। That's why मैंने पहले आसान टॉपिक उठा लिया जो आपका ऑनलाइन आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ सके, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया। और दूसरी बात, जो आपको कल हमने टेलर के प्रिंसिपल पढ़ाए थे उसकी ऑडियो आपके पास आई हुई है। कल हम आपको टेलर के टेक्निक्स पढ़ाएंगे, उसकी भी ऑडियो आपके पास पहुंची हुई है। कशिश जी प्लीज आप ऑडियो चेक करके बताएं कि क्या आपको सारी टेक्निक्स पहुंची हुई है। अगर कोई स्किप है तो मुझे जरूर बताना आज ही व्हाट्सएप पे, देन मैं आपको भेजूंगा। कल के लेक्चर से पहले आपने वो सारी ऑडियो क्लिप्स आपने सुननी है जो आपको कल करवाई जाएगी। ऑडियो क्लिप सुन के फिर आपको सही तरह समझ आ जाएगा कि भैया क्या करवा रहा है, ठीक है? इकोनॉमिक्स का और बिजनेस का दोनों का टॉपिक हम ज्यादातर जो टिपिकल होगी इकोनॉमिक्स में या बिजनेस में, उसका सबसे पहले आपको ऑडियो लेक्चर ही दिया जाएगा। उसको सुनने के बाद आप वीडियो लेक्चर पे आएंगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएं ताकि काम प्रॉपर तरीके से चलता रहे। इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, ठीक है? तो देन वी गो नेक्स्ट द मनी चैप्टर नंबर 5 मनी। टॉपिक लिखे हुए हैं बार्टर सिस्टम, फीचर्स एंड लिमिटेशंस, और उसकी 4 जो आपकी बुक के अंदर है। चैप्टर नंबर 5 अपनी बुक खोल के पेंसिल साथ में रख के आपने पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की, कथा की, क्योंकि कथा के बिना तो काम नहीं चलेगा। स्टोरी बहुत जरूरी है। स्टोरी सुनिए मेरी बात को बड़े ध्यान से, भूल जाइए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए इसको बिल्कुल भी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। याद है हम सबसे पहले कौन थे? हम कौन थे? हम इंसान तो अब बने, उससे पहले क्या थे? हम बंदर थे, मोंकी। बंदर से हम क्या बने थे? आदि मानव, है ना? सुनो, उसकी स्टोरियां बहुत आती थी। जंगलों में रहते थे, कपड़े तो होते नहीं उस टाइम, पत्तों से हम अपने शरीर को ढांपते थे। फिर आदि मानव में थोड़ा सा चेंज आता गया, तो इंसान, आदि मानव भी इंसान ही था वैसे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट होती गई। हम इंसानी रूप में शुरू हो गए, रहन सहन चेंज हो गया। जंगलों को ट्रीज को काट के हमने क्या बनाने शुरू किए? गांव बनाने शुरू कर दिए, बस्तियां बनानी शुरू कर दी। जब गांव बनाने शुरू करे, शुरू में गांव बनने शुरू हुए तो गांव बसने लगे, लोग बसने लगे वहां पे। अब गांव में 50 घर हैं, 50 घरों में से 50 घर बनाए गए हैं, और 50 घरों में लोग रहते हैं और खाना पीना अपना जंगल से पूरा करते हैं, खेती वगैरह करते थे। तो जब वो खेती करते थे उस टाइम सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए मेरे पास उस टाइम सबसे जो इम्पोर्टेंट, जिसके पास गाय बैल बकरी होती थी, यही सबसे बड़ी चीज थी। और उस टाइम जिसके पास हाथी होता था ना, हाथी, वो आज की ओडी के बराबर था। जिसका उस टाइम पे हाथी होता था, हाथी। उस टाइम तो गधे भी, खच्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते थे। गधे खच्चर होते थे आपकी अल्टो स्विफ्ट गड्डियां, गधे खच्चर इसके बराबर होते। घोड़े थोड़े से ऊपर क्लास में आते थे, ठीक है ना? तो ये चीजें होती थी उस टाइम, ठीक है? तो अब 50 घर हैं उस गांव में, उस बस्ती में 50 घर हैं। मेरा घर है, मेरे पास
मैं खेती करता था चावल की और प्याज की। मम्मी कहती है कि बेटा चावल हो गए बहुत, प्याज हो गए बहुत, हमें कनक भी चाहिए, रोज चावल खा के तो बोर हो जाएंगे हम। चाहिए है कनक तो कब तक बाहर का, आज भी देख लो, आज कितना बाहर का खा लोगे, चाहिए है, चाहिए कनक तो चाहिए, घर की रोटी तो जरूरी है। तो मम्मी कहती है कनक चाहिए। अब उस टाइम पैसा तो है नहीं था, क्या था, पैसा नहीं था, पैसा तो अब आया है, पैसा नहीं था, पैसा नहीं था तो उस सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम बोलते थे, बार्टर सिस्टम, कि चीज के बदले में चीज। अब मैं जाता था पूरे गांव में, 50 घर थे गांव में, किसी ना किसी घर जाता था कि भाई ऐसा कोई बंदा है कि जिसके पास कणक ज्यादा हो और उसको चावल चाहिए, कि भाई मेरे से चावल लेके मुझे क्या दे दे, कनक दे दे, ताकि उसकी नीड मुझसे पूरी हो जाए और मेरी नीड उससे पूरी हो जाए। इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोलते थे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो आपका पहला पॉइंट में लिखा गया है। मैं पूरी स्टोरी इन 4 पॉइंट में बताऊंगा आपको। डबल, ऐसा बंदा मिलना तो बहुत मुश्किल है, आज के जमाने में मिलता, इंटरनेट के जमाने में नहीं मिलता। आज आप OLX पे सर्च कर लो, OLX पे अपना फोन डाल दो, मैं अपना फोन डाल दूं कि OnePlus के रिप्लेस में मुझे 2 यानी कि OnePlus का नया मॉडल चाहिए, है कोई बंदा बेचने वाला, नहीं मिलेगा। या एप्पल का iPhone 6 के रिप्लेस में कोई मुझे iPhone 8 दे दे और ऊपर पैसे ले ले, ऐसा बंदा रेयर मिलेगा। आज इंटरनेट के जमाने में ऐसा नहीं मिलता, तो उस टाइम तो कहां मिलना था बंदा। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बहुत ज्यादा मुश्किल थी कि उसकी नीड मुझसे पूरी हो और मेरी नीड किससे पूरी हो, उससे पूरी। ऐसा बंदा मिलना ही बहुत मुश्किल था। आज मैं कहता हूं पाजी जाओ अपना फोन बेच के, तुझे पे वीवो है पाजी, हाँ पाजी का वीवो फोन है, पाजी वीवो फोन किसको रिप्लेस करके आप क्या कहते हैं सैमसंग का फोन ले आओ, वही सेम मॉडल जो मैं मॉडल बताऊं, क्या मिलेगा, बहुत मुश्किल मिलेगा। व्हाट्सएप पे डाल लोगे, इंस्टा पे मैसेज कर लोगे, फेसबुक पे डाल दो, फिर भी बड़ा बंदा मुश्किल मिलता है। आज के जमाने में आपको ऐसा बंदा नहीं मिलता कि कोई ऐसा मिल जाए +1 की किताबें आप बस पढ़ी हो, कि +1 की किताबें देके कोई बंदा +2 भी दे दे, प्लस भी दे 10th या भाई को दे दे, ऐसा बंदा नहीं मिलता आज के टाइम में, बड़ा मुश्किल मिलता है। तो उस टाइम तो यहाँ ये कहाँ चलता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कैसे, मेरे पास घोड़े ज्यादा है, मम्मी कहती है गाय ले आओ 2-3 घर पे, दूध रख ले करेंगे। अब मैं अपने गांव में दूसरे गांव में जाऊंगा और वहां ऐसा बंदा ढूंढूंगा कि जिसके पास गाय ज्यादा हो और उसे क्या चाहिए, घोड़े चाहिए। अब 2 गाय देके घोड़े 2 ले लूंगा, तो ऐसा बंदा मिलना बहुत मुश्किल था। रास्ते में हमारे पशु बीमार भी हो सकते थे, कोई गाय ढूंढते ढूंढते मेरा घोड़ा बीमार हो जाए, मर जाए, कुछ हो सकता है। तो हमारी मौत उससे पूरी होना, उसकी मौत मुझसे पूरी होना बहुत ज्यादा मुश्किल था उस टाइम पे। इसे बोलते थे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बार्टर सिस्टम का पहला पॉइंट है, क्योंकि बार्टर सिस्टम का मीनिंग क्या था, चीज के बदले में चीज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स टू गुड्स। इसे CC इकोनॉमी बोलते हैं, अभी भी पढ़ाऊंगा बुक से। CC इकोनॉमी मतलब है कमोडिटी के बदले में कमोडिटी। नेक्स्ट, चलो मैं पहुंच क्या गया, छोड़ दिए। मम्मी कहती है जा बेटा चावल ले आ, किसी को चावल हो गए वो दे देगा किसी चीज के बदले में। आज तो आप क्या देते हो कि मैंने भैया ये मार्कर कितने का है, मैं कहता हूँ ये 35 रुपए का मार्कर है। मैं तुम जब मेरे बोर्ड पे चला रहे होते हो या बच्चे अपनी स्पेशल लड़कियां अपनी कॉपी पे चला रही होती है, डेस्क पे चला रही होती है, बोलता नहीं नहीं मेरा 35 रुपए का मार्कर खराब हो जाएगा, उनको बोलता हूँ। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 35 रुपए। 35 रुपए इसकी वैल्यू है। ऐसे मार्केट प्राइस 25 रुपए है, लेकिन यहाँ पे आके 35 हो जाता है, क्या करें GST लगा के। तो 35 रुपए कहता हूँ मार्केट वाला। हाँ जी, आपके हाथ में इस टाइम सबके हाथ में, बच्चों के हाथ में फोन है, वो फोन कितने का है, किसी के हाथ में इस टाइम 10,000 का है, किसी के 1000 में, किसी के हाथ में 50,000 वाला है, किसी में 30,000 वाला है, किसी के हाथ में कितने का है। आपने कपड़े डाल लेने का प्राइस कितना है, आपके हाथ में फोन है, बुक है, पेंसिल, उनका सबका प्राइस है। 10 रुपए की ली है भैया, 50 की ली है, 100 की ली है, 1000 की ली है, कितने की ली है हमने वो चीज। लेकिन क्या ये चीज उस टाइम पे जब नए नए गांव बसे थे बोल सकते थे। चलो उस टाइम किसी बंदे पे घोड़ा था, कितने का लिया तुमने घोड़ा, सर जी मैंने ना घोड़ा ये 2 गाय दे के लिया। अब 2 गाय दे के लिए, अब गाय की वैल्यू ज्यादा रही है घोड़े की रही, पता नहीं किसकी रही। अगर उस टाइम में आपके पास कार होती, मान लो कार है, आज मैं कहता हूं मेरी कार की वैल्यू 5 लाख है, उस टाइम में मेरी कार की वैल्यू किसके बराबर होगी,
ले भैया आपने कितने के लिए कहा? मैंने 4 घोड़े दे के लिए, मैंने तो ये 3 भैंस दे के लिए। दूसरा आएगा पांडे जी कहेंगे मैंने तो 2 क्या कहते हैं गधे दिए और 1 भेड़ दी, 1 बकरी दी साथ में। तो किसी का कॉम्बिनेट नहीं बन रही, किसी ने कुछ दिया है, किसी ने कुछ दिया लेकिन आज के टाइम में हम कह सकते हैं कॉम्बिनेट है मनी, जो हर कोई एक्सेप्ट करता है। उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज हम कह सकते हैं कि ये 35 रुपए का है, वो 10 रुपए की है, वो 20 रुपए की थी, लेकिन उस टाइम पे नहीं कह सकते थे वो कितने की है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे चीज के बदले में क्या होती थी? चीज, और चीज की एक्चुअल एक्यूरेट वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल। वैल्यू नहीं थी, जीरो नहीं था उस टाइम, जीरो नहीं था तो कैसे काम होगा? इसी से बनता था लैक ऑफ कॉमन ट्रांसफर। भैया जी, हाँ जी ट्यूशन पढ़ना है जी, हाँ जी बिल्कुल पढ़ना है, बोलो जी। भैया कितनी फीस है? साल की 40,000 है। अच्छा जी साल की 40,000 फीस है? हाँ जी साल की 40,000 रुपये फीस है। ठीक है जी, कोई नहीं भैया कल से स्टार्ट करते हैं। लो जी ठीक है, अब आपने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 40,000 रुपये में आप पूरे साल मेरे पास ट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या ये सिस्टम उस टाइम पे हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। उस टाइम पे मेरी ट्यूशन, पांडे जी ट्यूशन लग रहा है? हाँ जी, चला ऐसे करिए तो 2 गधे दे दीजिए। हाँ जी सरदार जी आप ऐसे करना, मुझे 1 घोड़ा और 2 भैंस दे देना। हाँ जी 75 नंबर तू ऐसे करियो भाई 4 बकरी दे दियो। सूरज तू ऐसे करियो मुझे 10 किलो कणक दे दियो। कशिश तू ऐसे करियो मुझे अपनी दुकान से भी क्या कहते हैं 15 डब्बे टाइल्स के दे दियो बस। हाँ जी तमन्ना तू ऐसे करियो पुत्र तो मुझे ना 50 किलो चावल दे दियो। अब हर बंदे की वैल्यू अलग अलग हुई, कोई गधे दे रहा है, कोई घोड़े दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई टाइल दे रहा है, कोई कनक दे रहा है, कोई शुगर दे रहा है। डेफर्ड पेमेंट मतलब आने वाले टाइम में करने वाली पेमेंट। अब आप किसी से आज के टाइम में लोन लेते हो, अब आज के टाइम में आप किसी से लोन लेते हो, 1000 रुपए का लोन लिया, आज आप कहते हो भैया 1000 रुपए का लोन लिया तो 10% हमने इंटरेस्ट पे लिया, तो 1000 का 10% कितना बन गया? 100 रुपए, तो 1100 रुपए वापस करने हैं उसके। तो क्या ये 1100 रुपए आप उस टाइम में दे पाते थे? उससे तो रेट ही नहीं था। अगर आपने किसी से एक कणक ली है, एक थैले में कणक ली है, तो उस टाइम तो जीरो ही नहीं होती थी, परसेंटेज नहीं होती थी। उस टाइम कितना किसी को लोन प्लस इंटरेस्ट करके पेमेंट करोगे? भाई मैं जैसे कणक लेके जा रहा हूँ 6 महीने तक इतनी कणक मोड़ूंगा, डेफर्ड पेमेंट है। किसी की सेवा उधार नहीं है, मान लीजिए आज तो आप किसी को लेबर पे रख लेते हो, उसको बोलते हो कि तुझे लेबर पे रख लेते हैं, तेरे को 5000 रुपए देंगे, लेकिन उस टाइम पे किसी को लेबर पे रखा है, किसी ने मेरा मकान बनाया उसको लेबर पे रखा है, तो मैं क्या दूंगा उसको? क्या दूंगा उसको? क्या उसको चॉकलेट दूंगा? क्या कुर्सियां दूंगा? क्या मेज दूंगा? गधे दूंगा? घोड़े दूंगा? क्या दूंगा उसको? क्योंकि उस टाइम पे लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, क्योंकि हर यूनिट की वैल्यू को मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं था। आज तो हम कह सकते हैं मैंने 10 रुपए की ली है, मैंने 20 की ली है, भैया 10 रुपए के देके आप 2 रुपए और जोड़ के 12 रुपए हमारी फीस ले लो, कुछ भी जोड़ के उधार प्लस इंटरेस्ट जोड़ लो, आपसे हम किराया, आपका 1 महीने का किराया भी तो यही है। ट्यूशन फीस जो आप ट्यूशन फीस देते हैं, जो आपकी ट्यूशन फीस की डेट्स रखी, क्या डेट्स हैं? 14 से 24 जो डेट है, उसमें आप मुझे अपने ट्यूशन की फीस का किराया देते हो, 1 महीने का किराया। आपने मुझे 1 महीने के लिए खरीद लिया, पूरे साल के लिए से खरीद लिया, उस टाइम पे कैसे खरीदोगे? गधे दोगे? घोड़े दोगे? कनक दोगे? डेफर्ड पेमेंट्स नहीं होती थी उस टाइम पे। मेरी जेब में इस टाइम 100, 200, 300, 360, मेरी जेब में इस टाइम 360 रुपीज है। अब मैंने जेब में डाल दिए, क्या आपको दिख रहे हैं? देखो दूर तक खड़ा होगा, क्या दिख रहा है मेरी जेब में 360 रुपए? अगर मेरी जेब में 1 लाख रुपए भी पड़ा है तो भी आपको दिखेगा। अगर आजकल तो 2000 के नोट आ गए हैं, जब से 2000 के नोट आए तो आपने जेब में 5 लाख रुपए भी डाल दो वो भी नहीं दिखते। 5 लाख रुपए भी डाल दो वो भी नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे बिल्कुल नहीं। क्या कितने नोट डाल रहे हैं? 250 नोट डाल रहे हैं, 250 नोट डाल लो 5 लाख रुपए, 250 नोट तो एक जेब में आ जाएगा, इस जेब में फिर दब लेना अंदर फाल होगा ना। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25, 30 लाख जेब में। क्या 25 लाख रुपए की कणक जेब में आ जाए? क्या 5 लाख की कणक जेब में आ जाए? क्या 5 लाख के घोड़े जेब में आ जाएंगे? क्या 5 लाख के गधे जेब में आ जाएंगे? 5 लाख के गधे पूरे घर में नहीं आएंगे, घर में गया। अब तुम्हारे इतना बड़ा हॉल बनाया, 5 लाख की
गधे बन रहे, एक गधा 4,000 का मिल रहा है, 5 लाख के गधे बांध लो, आ जाएंगे? पूरे घर में नहीं आएंगे गधे। ये चीज 100 का नोट है, आज भी 100 का है, 10 दिन बाद चलाऊंगा तो भी 100 का चलेगा, चाहे महीने बाद चलाऊंगा तो भी 100 का चलेगा, चाहे साल बाद चलाऊंगा तो भी कितने का चलेगा? 100 का चलेगा। लेकिन उस टाइम पे वैल्यू जो स्टोर करनी मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि गधे घोड़े यही एसेट्स होती थी सारी, यही चीज होती थी, गधे घोड़े कणक चावल गेहूं, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते थे, स्पेस लेती थी। उनको गधे घोड़ों को अब इसको रखने के लिए खर्चा करना पड़ता है 100 के नोट को, क्या खर्चा है जेब में है, लेकिन गधों को रखने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, घोड़ों को रखने के लिए खर्चा करना पड़ता था, घास खिलानी है, मेंटेनेंस रखनी है उनकी, और स्टोर, उनको स्टोर करने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती थी, पैसे को रखने के लिए स्पेस की जरूरत नहीं है। बस सबसे बड़ी बात, मनी की वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती। आज भी 100 का, कल भी 100 का, 10 दिन बाद भी 100 का, साल बाद भी 100 का चलेगा। 100 का बेशक चीजें कम आए, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन चलेगा 100 का ही। लेकिन क्या वो कणक 100 की रहेगी? आज की कणक और एक 5 साल पहले वाली कणक, 5 साल पहले वाली कणक तो बेचारी उसमें सुरसरियां आ जाएगी, खराब हो जाएगी, तो सस्ती बिकेगी महंगी बिकेगी? आज का घोड़ा और 5 साल पहले का घोड़ा, बूढ़ा कौन सा हो गया? घोड़ा 5 साल पहले, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आज की गाय, नई गाय 2 साल, जिसको 2 साल हुए अभी, एक 7 साल पुरानी गाय, महंगी कौन सी बिकेगी? जो डॉगी जितने बच्चे होंगे, 36 बच्चा, 37, 40, 45 इस टाइम कितने बच्चा? 60 बच्चा सुन रहा है जिस टाइम 60% बच्चा सुन रहा है, तो आपके घर में 60-65 बच्चे जो मुझे सुन रहे होंगे, कम से कम 20-25 घरों में पक्का डॉगी रखा होता है। हम डॉगी कौन सा लेते हैं? छोटा डॉगी लेते हैं। उसकी कॉस्ट क्या होती है? ज्यादा। बड़ा रहता है, कॉस्ट क्या होती है? कम। बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे यही होता था, गधे घोड़े कणक चावल सब्जियां, सब्जी 4 दिन रख लो, जब नया नया बैंगन आता है ऐसा होता है वो, है ना, 4 दिन बाद बैंगन ऐसा हो जाता है ना, ठंडा सा होता है, मूली टेढ़ी रहती है, ऐसे टर्म हो जाती है मूली, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो वही चीजें, सब्जियां, दूध, फल, ये चीजें होती थी उस टाइम पे, स्टोर नहीं कर सकते, यूनिट उसके स्पेस ज्यादा क्रिएट करते थे। लेकिन आज पैसा है, सब स्टोर हो जाता है, तो इसी को ड्रॉबैक, चौथा ड्रॉबैक, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये उस टाइम के 50 घरों की कहानी है, ये उस टाइम के 50 घरों की कहानी है, जिसको हम बोलते हैं कॉमोडिटी के बदले में कॉमोडिटी, मतलब बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। अब इस बार्टर सिस्टम को लेकर ही आज हम पढ़ेंगे, यही टॉपिक पढ़ना है, What do you mean by barter system and features या limitations। आपकी बुक में कल लिमिटेशन लिखा हुआ है, स्लैश डाल के आप फीचर्स भी लिख लेंगे उसके आगे, ठीक है जी। तो क्या है, वर्ड लाइन लाइन पढ़ेंगे, पेंसिल साथ रखेंगे आप बच्चे, और आपको मैं देखूंगा कि कैसे आप पढ़ते हैं। आज सब बच्चे मुझे एक शॉर्ट 20-25 सेकंड की एक वीडियो पर्सनल भेजेंगे अपने अपने नंबर से। मैं देखना चाहता हूं कि आप घर में कैसे पढ़ते हैं, कि आपने सामने फोन रखा हुआ है, पेंसिल से कैसे पढ़ रहे हैं, मुझे सारा देखना है। तो प्लीज ऑनेस्टली मुझे सब बच्चे भेजें, मैं देखना चाहता हूं पढ़ते कैसे हैं, और वैसे ही भेजना जैसे तुम डेली पढ़ते हो, ताकि उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना चाहूं तो मैं कुछ सजेशन दे सकूं आपको, कि आपसे थोड़ा सा रीडिंग स्किल भी अच्छी हो सकती है। एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज सब बच्चे मुझे जरूर भेजें आज। ये बच्चा टीवी में देख के पढ़ता है, किसी घर में एंड्रॉइड 4K टीवी है, या बहुत अच्छी बात है, ये कि लैपटॉप में पढ़ रहा है या फोन से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, मुझे जरूर बताएं 20-25 सेकंड की वीडियोस में। तो चले जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। बार्टर सिस्टम, बुक साथ में खोल लीजिए। बार्टर सिस्टम का मीनिंग करना है आपने ब्लैक, जहां पे आपका ब्लैक पॉइंट यहां से लिखना है जहां ब्लैक को रखा है। बार्टर एक्सचेंज refers to exchange of goods for goods. An economy where there is a direct barter of goods and services is called a barter economy and CC economy. इसको CC economy बोलते हैं। CC economy मतलब होता है कमोडिटी के बदले में कमोडिटी, कि पैसे का कोई रोल नहीं है। CC economy मतलब कमोडिटी इकोनॉमी।
ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें, ये मीनिंग हो गया, अच्छा छोटा सा मीनिंग है, बहुत बढ़िया हेडिंग देके प्रॉपर मीनिंग दोबारा से। barter system refers to exchange of goods of goods. An economy where there is a direct barter of goods and services is called a barter economy or CC economy, commodity economy। आगे चलें, ये 4 लिमिटेशंस जो हमने आपको एक उसने बताई, गांव के थ्रू बताया कि गांव में लोग रहते हैं, तो उस गांव के थ्रू की इस 4 लिमिटेशंस को अब हम पढ़ते हैं, अंडरलाइन करेंगे। बहुत अच्छी बुक में आपको प्रॉपर पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है। जरा चलते हैं, हाँ जी, पहला पॉइंट लिमिटेशंस, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ मॉड्स, कि गधे देके घोड़े लेना या चावल देके कड़क लेना, ऐसा बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में नहीं मिलता तो उस टाइम में तो कहां मिलेगा? तो ये चीज पहला पॉइंट। Barter system can work only when both buyer and seller are ready to exchange each other goods, कि वो अपनी एक दूसरे की गुड्स को बेचना चाहते हैं। एक बंदा बेचना चाहता है, दूसरा बंदा खरीदना चाहता है, और दूसरा बेचना चाहता है, पहले खरीदना चाहता है। मतलब घोड़ा बेच के वो गाय लेना चाहता है और गाय बेच के वो घोड़ा लेना चाहता है। मतलब एक की वांट किससे पूरी हो जाए? दूसरे से पूरी हो जाए। बट इट्स ऑकरेंस नहीं होता, बहुत रेयर होता है, रेयर ऑकरेंस। For example, A can exchange goods with B only when A has what B wants and B has what A wants। आगे वाली बात कि A B को चीज बेचना चाहता है, बट उस कंडीशन पे चीज बेचेगा कि जो B बेच रहा है वो A खरीदे, जो A बेच रहा है वो खरीदे B खरीदे। बट ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि राम वो चीज बेच रहा है जो राम ने कणक बेची है, जो श्याम लेना चाहता है, लेकिन श्याम उसके बदले में चावल देगा जो राम खरीदना चाहता है। दोनों की मॉड एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? एक्सचेंज होनी चाहिए। बट ऐसा बंदा मिलना बहुत ज्यादा आज के ग्लोबलाइज्ड जमाने में मुश्किल है। उस टाइम तो नेट भी कहां होता था। क्यों पंडित जी? लिखा है however such double coincidence bond is very rare। next, lack of common unit of measure of value, common unit measure of value कितने का है? 35 रुपए का। उस टाइम पे पता ही नहीं, उस टाइम पे कैसे कह दें कितने का है? जरा पढ़ेगा, कहता है इन द बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नोट टू इक्वल वैल्यू, देयर इज no common unit of value of goods and service in which exchange ratio can be expressed। For example, if A has wheat and B has rice, then it is difficult to decide how much wheat is needed exchange of which kilogram of rice। In the absence of common measures, the exchange ratio is fixed randomly and which one of the party journal suffers। बहुत बड़ी बात है, randomly भी। अगर उसने 1 किलो कणक के बदले में उसको 1 किलो चावल देने हैं तो किस रेशियो में देगा? चावल और कणक का रेट एक रहता है? नहीं, चावल का रेट कुछ और होता है, कणक का। मान लो चावल 120 रुपए किलो है, कणक 30 रुपए किलो है। अब 1 किलो दे दे तो लॉस किसी को भी हो सकता है, किसी का लॉस होता है, किसी का क्या होता है? गेन हो सकता है। उस टाइम पे कॉमन नहीं थी कि वो चीज कितने में दी जाए। आज तो हम कह सकते हैं मैंने 10 रुपए वाला पेन दे के 15 वाला पेन ले लिया, 5 रुपए और ऊपर दे दिए। लेकिन उस टाइम पे किस हिसाब से, उस टाइम पे किस हिसाब से आप लोगे, किस हिसाब से आप लोगे? तो उस टाइम लैक ऑफ कॉमन यूनिट वैल्यू, जो कि बहुत मुश्किल था। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फीस आपकी, और किसी लेबर को किराए पे रखा है, मकान बना रहे हो लेबर का, आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, वो सुबह सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, उनको भी डेफर्ड पेमेंट मिलती है, महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उनके साथ, वो डेफर्ड पेमेंट। अंडर द बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर, आगे ना वही बात, पेमेंट ऑफ कैरी ट्रांजैक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस विद इजी बिकॉज़ द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, the borrower may not able to arrange goods of exactly same quantity at the time of repayment। भाई किसी ने उस टाइम पे मेरे से कणक ली, वही सेम कणक का सेम दाना होना चाहिए, सेम वापस लूंगा। हो सकता है मैंने कहा था, मैंने देखो भाई 1 किलो मटर दिए थे और उस 1 किलो मटर में 70 दाने थे, 70 दाने निकलेंगे उसके पीने में से, तो मुझे ऐसे ही मटर दे जिसमें एक मटर में कम से कम 4 मटर होने चाहिए। मैं तो वैसे से दिए, देखो ऐसी क्वालिटी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम तो गुड्स ही होती थी, पैसा कहां से होगा? पैसा तो अब आया है। हाँ जी, आगे there may be conflict regarding which specific commodity will be used for repayment। झगड़े होते थे, झगड़ा होता डाउट होते थे कि कैसे उस बंदे की वही सेम चीज को वापस किया, झगड़े होते थे कैसे उसको वापस करें।
सेम क्वांटिटी की चीज, and next the commodity is to be repaid when loss or gain its values time of repayment. जब किसी को रीपेमेंट देनी थी, कईयों को लॉस होता था, कईयों को क्या होता था गेन, कि तूने मेरे से 1 किलो कणक ली थी तो मेरी 6 महीने बाद 1 किलो कणक वापस दे, वो तो दे देगा, लेकिन 6 महीने पहले वो 1 किलो कणक मान लो आज के रेट में 10 रुपए की थी और 6 महीने बाद 15 रुपए की होगी, तो किसको फायदा हुआ? जिसने वो वापस ली उसको फायदा हुआ, किसी को लॉस था, किसी को गेन था। लेकिन आज के टाइम में क्या आ गया है? मनी, जो इस चीज को पूरा कंप्लीट कर देती है। ये पॉइंट ऐसे लिखना है डॉट लगा के, एबीसी नहीं लिखना, पीछे डॉट लगा के लिखो। पुराने बच्चों को पता है, नए बच्चों को पता है, डॉट लगा के पॉइंट बनाना है, पैराग्राफ में लिखना। ये चीज आप राइटिंग स्किल्स पर पूरा फोकस किया जाएगा क्लास +2 में स्पेशली। एंड सो लास्ट में एक बहुत बड़ा पॉइंट, सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू मेक डेफर्ड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। हैंस लिख के लिखना आपने, हैंस लिख लीजिए इस जगह, हैंस। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू डेफर्ड पेमेंट इन द गुड्स को लिए पेमेंट देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड नंबर 4, lack of store of value under barter system it is difficult to store wealth for future। आज तो हम पैसे फ्यूचर के लिए रख लेते हैं, तो मेरे पास 5-10 हजार भैया, मेरे पास ना मेरा बर्थडे आने वाला है। किसका बर्थडे आने वाला है? अभी तो किसी का बर्थडे नहीं आने वाले होंगे, बता नहीं रहेंगे, बट मैं तो पार्टी लूंगा, मैं तो बहुत तगड़ी पार्टी दी है, 2-2 बार दी है। तो भैया चलो सूरज को पार्टी दी नहीं यार, सूरज कहाँ देने वाला बंदा पार्टी। चलो सूरज का बर्थडे, सूरज कह रहा भैया मेरा ना जून में बर्थडे आ रहा है, मैं अब मेरी पॉकेट मनी इकट्ठी कर ली है, मैंने 1000 रुपए हो गया, 1000 रुपए लेंगे जो मैंने स्टोर कर लिए। लेकिन क्या गुड्स के रीजन में वो स्टोर कर सकता था? वो बिल्कुल भी स्टोर नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्या रीजन था? ये देखिए पॉइंट्स। नंबर 1, most of the goods like wheat, rice, vegetable do not possess durability, their quality deteriorates with the passage of time। the quality, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो वैल्यू है, वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ क्या होती रहती थी? खराब, वैल्यू डिक्रीज, डेप्रिशिएट। ठीक है, इतना बड़ा वर्ड लिखने डिटॉर्शन्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डेप्रिशिएट लिख सकते हो उसकी जगह पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा वर्ड डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर टाइम एंड एफर्ट्स। स्टोरेज, गुड्स की स्टोरेज के लिए टाइम चाहिए था, एफर्ट्स चाहिए था, जगह चाहिए थी। कहाँ रखें? आप तो 300 रुपए देखिए, 360 रुपए जेब में है, 360 रुपए कणक जेब में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं है। कैसे आएगी? उस टाइम तो था कि आ सकती। क्यों पांडे जी? सही कहा? ठीक है। एज रिजल्ट गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टोर अर्निंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड तक आप उसको स्टोर नहीं रख सकते थे। एंड नेक्स्ट, एज रिजल्ट गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड। अब लास्ट में कंक्लूजन में लिखना है, विद सो मेनी डिफिकल्टीज बार्टर एक्सचेंज कुड नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इतनी सारी डिफिकल्टी के साथ हम बार्टर सिस्टम को लंबे टाइम तक नहीं ले जा सके। एज रिजल्ट इट रिप्लेस्ड बाय द मॉनेटरी एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ मनी। उसकी इतनी सारी ड्रॉबैक्स थी, इतने सारे ड्रॉबैक्स से हम उसको लॉन्ग टर्म तक नहीं ले जा सके। इसीलिए लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए हमने क्या लिया? मनी को इंट्रोड्यूस किया। फिर हमारे इंडिया में मनी आई। मनी कल पढ़ेंगे, जिसको आज का टॉपिक क्लियर हो गया कल मनी का टॉपिक हो जाएगा, जिसने आज पढ़ लिया कल मनी आ जाएगी। मनी के लिए पहले फ्लो चार्ट आपको दिया जाएगा, वो फ्लो चार्ट आपको व्हाट्सएप पे पहले भेजा जाएगा, वो कॉपी में बनाना है आपने। यहाँ पे तो लिखा जाएगा लेकिन पहले व्हाट्सएप पे बनाना है आपने, व्हाट्सएप पे इमेज भेजूंगा, सॉरी, वो आपने बनाना है। ठीक है जी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। व्हाट्सएप इमेज आपके ग्रुप में आएगी, उसको अपनी कॉपी में, मैंने कहा था मैक्रो कॉपी आपने अलग लगाई हुई है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने उसको हेडिंग देनी है। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स कल मैं बताऊंगा आपको, जो लिख के भेजूंगा। पहले आपने वो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको वो भेजे जाएंगे, तो पहले आप रेडी रहना है उसको लिखकर। ठीक है, और बिजनेस का टॉपिक भी कल आगे चलेगा, उसको भी रीड करना है। कशिश की ड्यूटी मैंने लगा दी है। टेक्निक्स है हमारी कल की, वो पढ़नी है हमने। और अकाउंट्स का चैप्टर है एडमिशन, वो शुरू करेंगे। ठीक है जी, सो प्लीज एक सबसे बड़ी बात, आज का दिन है, पूरा दिन है, कोई डाउट्स तो क्वेश्चन कोई भी, वो पूरा दिन हम आपके साथ है। आज का टॉपिक छोटा सा था बार्टर सिस्टम एंड उसकी लिमिटेशंस। दोबारा से डबल कॉन्फिडेंस, गेहूं के बदले में चावल मिलना बहुत मुश्किल है। 1 मिनट आज मैं 10 रुपए को उस टाइम में कितने का था? सही बात है,
डेफर्ड पेमेंट कितने में भैया 3000 फीस है, 4000 फीस है हमारी ट्यूशन की, उस टाइम पे गधे लोगे, घोड़े लोगे, चावल लोगे, गेहूं लोगे, क्या लोगे? बहुत मुश्किल था। और बंदा रीपेमेंट करता था, सेम क्वांटिटी की चीज देने में बड़ा टाइम लगता था और कंफ्लिक्ट झगड़े होते रहते थे उससे। लैक ऑफ स्टोर, आज तो आप स्टोर कर सकते हैं, उस टाइम में स्टोर करना बहुत मुश्किल था। आपकी चीज टाइम टू टाइम क्या होती है, डेप्रिशिएट होती रहती थी, खराब होती रहती थी, डिस्ट्रॉयड होती रहती थी। तो ठीक है जी, ख्याल रखिए अपना। छोटा टॉपिक दिया, ये टॉपिक आएगा तभी अगला टॉपिक आएगा। नमस्कार।